अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कल के दिन मुनक़िद हुए एक गेट टुगेदर के बारे में कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर मुनक़िद हुआ। ये गेट टुगेदर अरेंज किया गया था ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया की जानिब से और इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे किस तरीके से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रियल्टर तबके के तमाम बड़े नाम इस इवेंट पे इस गेट टुगेदर पर मौजूद थे। क्या ब्रीफ किया गया, क्या विज़िट करवाया गया और क्या व्यूज़ थे और क्या रिव्यूज़ थे, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं एक छोटी सी लाइन कोट करना चाहूँगा। मुझे उस शख्स का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत लाइन कही थी। हाल ही में मुनक़िद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया की जानिब से थी, उसके बाहर एहतजाज के दौरान उनका ये कहना था कि नॉर्मली होता कुछ इस तरह से है कि सोसाइटीज़ भाग रही होती हैं, क्लाइंट्स खड़े होते हैं, क्लाइंट्स मिन्नतें कर रहे होते हैं इदारों की कि उनकी सोसाइटी भाग रही है, कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ उल्ट है। यहाँ पे सोसाइटी मौजूद है, क्लाइंट्स भी मौजूद हैं और क्लाइंट्स चाह रहे हैं कि उनकी सोसाइटी को एनओसी मिले। सोसाइटी ख़ुद भी इस चीज़ की ख्वाहा है कि उनको एनओसी मिले ताकि वो डिलीवर कर सके। और एनओसी के लिए जो भी लीगैलिटीज़ होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली उसको पूरा करना सोसाइटी के ज़िम्मे है। और इदारों के ऊपर भी वाजिब है कि सोसाइटी को हर तरह से फोर्स करे कि जितनी भी लीगैलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मुकम्मल करे ताकि उसके बाद उसको एनओसी इशू करवाया जा सके। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब जब डीलर कम्युनिटी को आवाज़ देती है ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया, तो तमाम डीलर तबका, तमाम मार्केटिंग कंपनीज़ उनके शाना बशाना खड़ी होती हैं। कल के दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि एक दिन के नोटिस पे एक प्रोग्राम अरेंज किया गया और उसमें तमाम बड़े नाम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी बड़े नाम हैं वो उसमें शरीक थे। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख सकते हैं। तो इस गेट टुगेदर के दो मकासद थे। एक तो ये कि साइट के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में हमें आगाह किया जाए ताकि हम आपके साथ मुखातिब होकर अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को बता सकें कि इस टाइम प्रोजेक्ट की एक्चुअल सूरत हाल क्या है। मार्केट में जो भी खबरें चल रही थी या जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुआ था चीज़ों का, तो उस इमेज को बहाल करना भी मकसद था। साइट के ऊपर जो भी हो चुका है वो हमारे सामने है और कल के दिन हमें क्या क्या देखने को मिला इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये विज़िट शुरू होता है ईगल व्यू पॉइंट से कि जहाँ पर सारा डीलर तबका इकट्ठा होता है। वहाँ पे मास्टर प्लान दिखाया जाता है जो अभी तक ऑब्वियसली पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन उस प्लान से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वहाँ से इस नुक्ते का आगाज़ करने का मकसद ये है कि वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का 360 व्यू नज़र आता है कि उसके राइट पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट पे क्या हो रहा है, गेट वाली साइड पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स वैली, ओवरसीज़ तक क्या हो रहा है और जनरल ब्लॉक तक। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स वैली का विज़िट करवाया गया कि जिसमें अभी एक मॉन्यूमेंट बना है विकेट्स के फॉर्म में, तो उसके आसपास के इलाकों में किस तरीके से मशीनरी डिप्लॉयड है और किस तरीके से मशीनरी एक्टिव है ये दिखाया गया। और नाज़रीन, ये वही एरिया है कि जहाँ पर शोएब अख्तर इनक्लेव बनना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम की कटिंग भी हो रही है और इसके अलावा भी जो भी एक्टिविटी नज़र आ रही है वो शोएब अख्तर इनक्लेव की जानिब इंडिकेट करती है कि यहाँ पर शोएब अख्तर इनक्लेव होगा। स्पोर्ट्स वैली के क्लाइंट्स अपनी जगह पर उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्लॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट के मराहिल तय कर रहा है। ओवरसीज़ ब्लॉक भी वहीं मौजूद है और ओवरसीज़ के सेक्टर्स का भी विज़िट करवाया गया कि इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है कि लोग मुतमईन रहें कि उनको बहुत जल्द उनका प्लॉट डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद अब ब्लू वर्ल्ड सिटी साइट के ऊपर अपना एक हेड ऑफिस बनाने जा रहा है कि जो ऑलमोस्ट 98 कैनाल का एरिया है, जिसमें से 22 कैनाल कवर्ड एरिया बताया गया ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया की जानिब से। और उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कि कितना बड़ा ये हेड ऑफिस होगा और यहाँ पे कितने भी फैसिलिटीज़ होंगी। तो उसके ऊपर चुटकुले भी चल रहे थे कि अब शायद हमें इतना सफ़र करके जाना पड़ेगा एक APR के लिए या एक मर्जिंग के लिए। तो ऑब्वियसली जब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी ख़ुद इतना बड़ा ऑफिस बना रही होती है तो जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं, जितने भी वहाँ के रिहायशी होते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो अपने सारे मसाइल का हल उसी छत के नीचे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ का विज़िट था, स्पोर्ट्स वैली का विज़िट था, हेड ऑफिस का विज़िट था। उसके बाद वाटर फ्रंट जो अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ था, बहुत सारे लोग कहते थे कि उसकी लोकेशन को जस्ट इंडिकेट कर दिया जाता है कि जी उस साइड पर मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें दिखाई नहीं गई। तो उस
सरप्राइज़ को भी कल रिवील करने का मौका मिला और उस सरप्राइज़ को देखने का भी मौका मिला। तो वहाँ पे वाटर भी मौजूद है और वाटर फ्रंट भी इंशाल्लाह बनने जा रहा है। आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, प्लेन सरफेस है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम करते हुए शायद इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ब्लूवर्ल्ड जिस एरिया में अपना प्रोजेक्ट बना रहा है या अपनी सोसाइटी को वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहाड़ों को काटना और उसमें से रास्ते निकालना और ग्राउंड लेवलिंग और उसके बाद पराई वाला काम या कहीं पे खड्डे हैं तो उसके फिलिंग वाला काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट वाटर फ्रंट का जो एरिया है, आप जैसे विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक प्लेन सरफेस है, तो उसके ऊपर आई थिंक डेवलपमेंट का काम अगर शुरू हो चुका है, जिस तरीके से कल वहाँ पे मशीनरी एक्टिव थी, तो बहुत जल्द आपको उसकी शक्ल नज़र आ जाएगी कि वहाँ पर किस तरीके से प्लॉटिंग की गई है, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से चीज़ें प्लान की गई हैं और एग्जीक्यूट की जा रही हैं। इसके बाद एक और साइड पे ले जाया गया जो कि मोटरवे के उस साइड पे थी कि जहाँ पर अवामी ब्लॉक ने होना है, जहाँ पर जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2 ने होना है। वहाँ पर रात के ऑलमोस्ट हम कोई 7 बजे पहुँचे थे, तब भी डेवलपमेंट का काम चल रहा था, मशीनें मुकम्मल एक्टिव थीं। आप उसके विजुअल्स भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैसिव लैंड वहाँ पर मौजूद है और दिन रात काम करने का मकसद यही है कि जल्द अज़ जल्द डिलीवरी की जानिब जाया जाए, क्योंकि अवामी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और अवामी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि जो शायद अपर क्लास का ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसको जल्द अज़ जल्द तामीर करना या उसको जल्द अज़ जल्द डेवलप करना सोसाइटी की तरजीहात में शामिल है। और इसी तरीके से वहाँ पे एक टूरिस्ट फ्री जोन या टूरिस्ट हाईवे भी बन रहा है कि जो डाउनटाउन से शुरू होगा, मोटरवे क्रॉस करता हुआ जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2 अवामी ब्लॉक से होता हुआ आगे सीपैक रूट तक जाएगा। तो उसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। तो नाज़रीन, ये तो था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू या एक आउटलुक के इस विज़िट के दौरान हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिखाए गए। तो इससे 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई। एक तो ये कि जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बावजूद सोसाइटी खड़ी हुई है, सोसाइटी जमी हुई है और सोसाइटी पूरी लगन के साथ डेवलपमेंट का काम कर रही है। कोई भी दिल बर्दाश्ता हो के चीज़ छोड़ के या हिम्मत हार के नहीं बैठ गया। शायद उनके डेवलपमेंट का काम और ज़्यादा तेज़ हो गया ताकि उनके पास मुकदमा उनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि देखें हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें एनओसी मिलना चाहिए। सो एक तो ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद दूसरी चीज़, जो वाटर फ्रंट को लेके इबहम थे या जो एरिया को लेके इबहम थे लोगों के कि जी कितना एरिया है और कितना एरिया नहीं है, तो वो चीज़ भी बड़े अच्छे से क्लियर हो रही है कि ब्लूवर्ल्ड सिटी के पास जितनी लैंड है और जितना उनका क्लेम है, ऑब्वियसली उसके आसपास ज़रूर वो पहुंच चुके हैं। आप जिस भी पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे 25 से 30 हज़ार कैनाल उनका ऑन ग्राउंड मौजूद होता है। भले आप अवामी की साइड पे जा रहे हैं, भले आप किसी दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट के ऊपर अगर इतना है तो जितने ब्लॉक्स हैं, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे वो 2-2.5 लाख कैनाल को टच कर रहा होता है। तो ब्लूवर्ल्ड सिटी लैंड रखता है, ब्लूवर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट कर रहा है और ब्लूवर्ल्ड सिटी बड़े इरादे रखता है। और वहाँ पे जॉइंट वेंचर का भी जिक्र हमें सुनने को मिला। डीएसए के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि वो किस साइड पे आने जा रहा है। तो जॉइंट वेंचर्स के लिए अलग से लैंड मुख्तस की जाएगी, अलग से लैंड रिवील की जाएगी कि वो एक्चुअली कहाँ पे होने जा रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो हमारे सामने हैं और उनका विज़िट हमने किया है और जिस तरीके से ब्रीफ किया गया, आप यकीन से मैं कह सकता हूँ कि हम सारे थक चुके थे, सारे डीलर तबका थक चुका था, बट लैंड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एंड पे एक खाने का एहतमाम किया गया था कि जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कम अज़ कम मेरे लिए, कि जिस तरीके से साग और मक्की की रोटी और लस्सी थी, तो उसकी तारीफ़ अपनी जगह पे बनती है। देखें, बाकी सारी बातें क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए होंगी, लेकिन ये वाली वो चीज़ थी कि जो हमारे साथ के लिए थी और इसकी तारीफ़ तो लाजमी करना बनती है। तो इसलिए तो उसके ऊपर ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया का हम लाजमी शुक्रिया अदा करेंगे। अब ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया के साथ हमारा ताल्लुक़ नहायत देरीना है और उसका हम इज़हार मुल्क के अंदर रहते हुए और मुल्क से बाहर जाके भी करते रहते हैं और हम उनके साथ हर मुश्किल में, हर आसानी में उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और हमें इस चीज़ का पूरा इत्मीनान है कि ब्लूवर्ल्ड सिटी को अगर मौका मिलता है, अगर मौका दिया जाता है, अगर प्लेइंग फील्ड दिया जाता है और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है, तो ये एक नहायत अज़ीमुशान प्रोजेक्ट बनेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया वाटर फ्रंट में या स्पोर्ट्स वैली में, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है। आपके ब्लॉक्स में अवामी ब्लॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2 के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। मैसिव एरिया मौजूद है, हमारे पास डील्स भी मौजूद हैं और हमारे पास डिस्काउंट्स भी मौजूद हैं आप सब के लिए। तो आज ही टीम लग्जरियस से रब्ता कीजिए हमारे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का अगेन ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।